हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी रेट्रो गाइस। कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था हमारे चैनल पे, आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा। उस वीडियो में इस बंदे ने आईफोन के अगेंस्ट काफ़ी सारे कंप्लेंट्स किए। एंड सिर्फ आईफोन के अगेंस्ट नहीं, इस बंदे को इस दुनिया में हर चीज़ से प्रॉब्लम है। ही हैज़ प्रॉब्लम विद कोरोना, ठीक है, उसको सबके तकलीफ है कोरोना से, बट ही हैज़ प्रॉब्लम विद द गवर्नमेंट, ही हैज़ प्रॉब्लम विद द पीपल्स, and now he has problem with this iPhone as well. So being an iPhone user, I mean to say I am an iPhone user, I am not an Apple fan. ठीक है, मैं iPhone यूज़र हूँ, मैं Apple यूज़र हूँ। मैं कुछ एक या दो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं एंड जो मेरे काम के मैं उन्हें यूज़ करता हूँ। मैं इकोसिस्टम नहीं बनाता एप्पल का अपने पास, हालांकि वो भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, बट फ़िलहाल जो मेरे लिए काम की चीज़ है वो तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक है मेरा मोबाइल फ़ोन, एक है मेरा लैपटॉप। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, दिस गाय हैज़ रियली क्वेश्चन मैनी थिंग्स ऑन एप्पल, जो मुझे नहीं लगता कि लॉजिकल है, क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं एंड्रॉयड फॉलो भी कर रहा है और एंड्रॉयड में वो चीज़ हो भी रहा है। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि इसने क्या बोला है। एंड फ्रॉम दोज यू गाइस जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक द वीडियो, कमेंट योर व्यूज़, एंड इफ़ यू डोंट वांट टू सी द वीडियो, कोई फोर्स नहीं है आपके ऊपर, मैंने वो काम किया है, आई हैव वॉच द वीडियो पर्सनली एंड मैंने उसमें से जो टॉपिक्स, जो मेन पॉइंट्स इसने कंप्लेन की है, मैंने उसको नोट डाउन किया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बिना किसी बकचोदी के। सो इस वीडियो में सबसे पहला पॉइंट मेंशन किया कि आईफोन में चार्जिंग का ब्रिक नहीं मिलता है। आई एग्री, चार्जिंग ब्रिक नहीं मिलता है, मिलना चाहिए। एंड जो भी पॉइंट्स उसने वीडियो में रखी है कि चार्जिंग ब्रिक को एनवायरनमेंट फ्रेंडली दिस एंड दिस ब्ला 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 ब्ला, आई एग्री कि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। वो चीज़ मुझे थोड़ी सी गलत लगी। आई मीन बीइंग एन आईफोन यूज़र, जब मैंने आईफोन पे स्विच किया फ्रॉम माई वन प्लस मोबाइल, तो मुझे स्टार्टिंग के एक महीने आई वॉज इन अ ट्रबल, क्योंकि मुझे चार्जिंग करने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। आई हैड टू लैंड दोस ब्रिक्स, अगर किसी के पास हो तो, क्योंकि पहली चीज़ थी ये चार्जिंग ब्रिक नहीं दिए। दूसरी चीज़, आपने चार्जिंग केबल दिया टाइप सी टू लाइटनिंग पोर्ट, विच इज़ अगेन क्वाइट अनरियलिस्टिक टू थिंक ऑफ, कि जहाँ पूरी दुनिया टाइप सी में जा रही है, आप टाइप सी टू लाइटनिंग पोर्ट में जा रहे हो। इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा, बट आई फील थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए था उसके ऊपर। एंड अगर आपने वो किया भी तो यू शुड अंडरस्टैंड कि जो पब्लिक स्विच करेगी उनके पास टाइप ए का चार्जिंग ब्रिक होता है। सो आई हैव फेस द ट्रबल, तो मैं कहूँगा कि येस, हिज पॉइंट इज़ राइट, एप्पल को वो प्रोवाइड करना चाहिए चार्जिंग ब्रिक, बट लेट्स वेट हियर। ये चीज़ राइट तब होती, या ये चीज़ एंड्रॉयड वाले अगर तब बोलते जब उनकी एंड्रॉयड कंपनी फॉलो ना करती। पर यार सैमसंग, शाओमी, दे हैव स्टार्टेड टू फॉलो दिस फुटस्टेप्स ऑफ एप्पल। यस, आई रिमेंबर लास्ट ईयर जब आईफोन 12 प्रो का या आईफोन 12 सीरीज़ का जब अनाउंसमेंट हुआ था, एंड व्हेन दे सेड कि इस बॉक्स में देयर वोंट बी चार्जिंग ब्रिक एट ऑल, सैमसंग ने बड़े अच्छे से ट्रोल किया था, शाओमी ने ट्रोल किया था। लेकिन ये ट्रोल का मतलब क्या है? जब आप अपने अगले ही फ़ोन, सैमसंग ने अपना अगला फ़ोन लॉन्च किया, शाओमी ने अपना अगला फ़ोन लॉन्च किया, जब उन्होंने ना सिर्फ चार्जिंग ब्रिक हटाया, उन्होंने बॉक्स का साइज़ भी उतना ही कर लिया जितना एप्पल ने किया था। सो अल्टीमेटली यू हैव ट्रोल्ड योरसेल्फ, एंड आई थिंक द रियल रीज़न बिहाइंड दिस इज सैमसंग एंड शाओमी वर वेटिंग कि एप्पल का जो है चार्जिंग ब्रिक का डिसीजन है ये फॉल बैक करे, ये उनके ऊपर उल्टा पड़े, सो दैट एप्पल एक कस्टमर सैमसंग या शाओमी की तरफ आ पाए। बट व्हेन दे सॉ कि आईफोन 12 प्रो मैक्स का जो सेल हुआ तो काफ़ी अच्छा हुआ था, दे डिसाइडेड कि ठीक है, हम भी कॉस्ट कटिंग करेंगे। और जो ये सब बोलते हैं ना कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली और ये वो, आई पर्सनली फील कि ये कॉस्ट कटिंग के साथ साथ रीसेलिंग का भी काम है। ठीक है, आप अगर चार्जिंग ब्रिक नहीं दोगे, आपका बॉक्स छोटा होगा, बॉक्स में खर्चा कम होगा, एंड देन आप जब नया चार्जर दोगे तो उसमें नया बॉक्स लगेगा, तो उस चार्जर का चार्ज भी नया करोगे।
आई मीन एप्पल का चार्जिंग ब्रिक कॉस्ट यू अराउंड 2 to 3,000 रुपीज़ ओरिजिनल लेने जाओगे तो यस आई एग्री कि चार्जिंग ब्रिक देना चाहिए था. द सेकेंड पॉइंट ही मैंशनड इज लाइटनिंग केबल इज टू ओल्ड स्कूल. यस, लाइटनिंग केबल एप्पल ने शायद आईफोन 5 से लेके आया था. आईफोन 4 तक वो मोटे पिन का चार्जर हुआ करता था एंड आईफोन 5 से वो लाइटनिंग पोर्ट पे शिफ्ट हुए थे. एंड आई फील द मेन रीज़न कि आज के डेट में टाइप सी पे वो नहीं गए हैं, दैट इज़ दे डोंट वांट कि ये चीज़ फॉल बैक करें, क्योंकि लाइटनिंग पोर्ट हैज़ बीन द आइडेंटिटी फॉर आईफोन यूज़र्स. आई मीन वो केबल, वो कॉर्ड, उनका एक बोलते हैं ना, इट हैज़ बीन देयर आइडेंटिटी, और सडनली उसको चेंज करना कुड नॉट बी द रीज़न. एंड आई गेस इसीलिए एप्पल ने उसको मैकबुक में ट्राई किया, आईपैड में ट्राई किया. अब आप लोग बोलोगे कि भाई मैकबुक में ट्राई कर सकते हो, आईफोन में ट्राई कर सकते हो, आईपैड में ट्राई, आईफोन में क्यों नहीं ट्राई किए? तो भाई ये है कि एवरीवन नोज आईफोन इज़ द प्रीमियम एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ एप्पल. एप्पल का हमेशा से फोकस आईफोन सबसे प्राइमरी रहा है. मैकबुक एंड ऑल कम्स लेटर ऑन. आईफोन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट इन द एप्पल लिस्ट. तो आई थिंक दे वर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन मैकबुक, आईपैड वगैरह पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. एंड अगर उनको रिजल्ट अच्छा लगा है एंड इफ द सोर्सेज आर नॉट रॉन्ग, आईफोन 13 में प्रोबेबली वी कुड सी आइदर टाइप सी और वी कैन सी देयर इज़ नो चार्जिंग पोर्ट एट ऑल. टाइप सी या लाइटनिंग पोर्ट से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट एक यूनिवर्सल होने की चीज़ हो सकती थी. अब वो एप्पल की अपनी थिंकिंग है, बट आई डोंट थिंक इसमें कुछ गलत चीज़ है, क्योंकि यार ऐसा है, एंड्रॉयड के चार्जिंग पिन्स तो कितने चेंज हुए हैं. उसका वो पेंटागन टाइप डिज़ाइन था आई गेस, एंड देन टाइप सी में स्विच हुए. कुछ लोग का अलग ही डिज़ाइन हुआ करता था एंड्रॉयड में. सो आईफोन ने अपने आईफोन 5 से 12 तक उसको एक कॉमन रखा है, तो ऑब्वियसली वो एक रातों रात उसको चेंज नहीं करेगा, बट वी कुड सी टाइप सी इन फ्यूचर अगर चार्जिंग पोर्ट रखते हैं तो. अनदर पॉइंट जो इन्होंने मेंशन किया है कि यार आईफोन में हेडफोन जैक नहीं है, और ये पॉइंट मुझे थोड़ा बेस्टस लगा. यस, आई डोंट नो आईफोन ने कब निकाला है आईफोन जैक. आई थिंक तो आईफोन 6 में था, 7 में था, 8 में आई डोंट नो है कि नहीं. तो एज्यूम करता हूँ कि 8-9 से उन्होंने निकाला है आईफोन का जैक. तो 2016-17 के आसपास का टाइम, 2015-16 के आसपास का टाइम होगा जब उन्होंने आईफोन का 3.5mm का जैक निकाल दिया. बट हैव यू नोटिस्ड कि जब जब आईफोन कोई स्टेप लेता है, उसके पीछे पीछे सैमसंग, शाओमी, ये लोग भी वही स्टेप लेते हैं. बेसिकली सिंपल टर्म में कहूँ तो आईफोन एक वो इन्फ्लुएंसर है जिसको अगर वो जो करता है उसके फॉलोअर्स वही फॉलो करते हैं. आई मीन अगर आज जॉन इब्राहिम या शाहरुख खान कुछ करेगा या कुछ बाय करेगा कोई प्रोडक्ट, एंड इफ ही गिव्स इट अ सोशल मीडिया अट्रैक्शन, उसके फॉलोअर्स हैं ऐसे जो वही प्रोडक्ट खरीदेंगे, वही कपड़े खरीदेंगे, वही ब्रांड में जाएंगे, वही होटल में जाएंगे. एंड आई गेस एप्पल को ये लोग वही उस तरह से फॉलो करते हैं. एप्पल कुछ चीज़ लेके आता है, उसके पीछे पीछे सैमसंग उसको ट्राई करता है, शाओमी ट्राई करता है, एंड देन वन प्लस भी आता है, वीवो भी आता है, ओप्पो भी आता है. सो एवरी फोन आर फॉलोइंग समवन एंड समवन हैज़ टू ब्रिंग द चेंज. टेक्नोलॉजी इज़ ऑल अबाउट अपग्रेडिंग योरसेल्फ. अगर आप बोलोगे कि हमको वायर वाले ईयरफोन ही यूज़ करने हैं 2021 में आके, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडिंग का मतलब नहीं बनता है. एंड मैं या तुम जो हम लोग बैठे हुए हैं, वी कैनॉट जज दैम सीरियसली. दिस कंपनीज दे हैव देयर बिग रिसर्च टीम जो बैठ कर रिसर्च करती है, जो काम करती है, जो डेटा कलेक्ट करती है कि यार लोगों को किससे परेशानी हो रही है. एंड वी ऑल रिमेंबर वायर ईयरफोन्स कितने भी अच्छे हो, हमने या आपको उससे टेंगर होने से प्रॉब्लम थी, वो टूटता था इजीली, यू नो, वो पूरा वायर ऐसे लटकता था यहाँ तक, कहीं अटक गया तो कहीं ना कहीं हमको इश्यूज थे. समवन बॉट ब्लूटूथ ईयरफोन, ठीक है, लास्ट 3-4 साल में जैसे ब्लूटूथ का एक्सपांशन हुआ है, मीवी वगैरह जो कंपनीज़ ने कम रेट्स में बहुत अच्छे ब्लूटूथ लेके आए हैं, बोट वगैरह, उसकी वजह से काफ़ी कंपनीज ने 3.5 का जैक निकाल दिया. वन प्लस आगे OnePlus 6 में भी हमको ईयरफोन के जैक नहीं मिलते हैं, एंड सैमसंग भी निकाल रहा है. सो
देर आर कंपनीज जो उस चीज़ को फॉलो कर रही हैं। एंड अगर आपके एंड्रॉयड के जो टेक जाइंट्स है, वन प्लस, सैमसंग, ये लोग एप्पल ने किसी टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, तो कंप्लेन इज़ नॉट अ कंप्लेन, दैट इज़ अ टेक्नोलॉजी जिसका रास्ता सैमसंग को आईफोन दिखा रहा है। सिंपल एज दैट। आई मीन आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। पॉइंट ये महाशय ने क्या बताया था कि प्राइस से दिक्कत होती है। फर्स्ट पॉइंट, हर कंपनी को कहीं ना कहीं ग्रोथ करना है। एवरी कंपनी हैज़ टू ग्रो समवेयर। अपने प्रोडक्ट का प्राइस अगर वो 10 साल तक उसी पर रखेंगे तो वो कंपनी कहीं खड़ी नहीं होगी। एंड इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आईफोन जब लॉन्च हुआ था वो काफ़ी इस रेट पर नहीं था, अब जाके उसका डबल हो गया। आई गेस 50-60 के रेट में था या 40-60 के रेट में था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट प्राइस। एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली उसके प्राइस बढ़ते गए एंड इट रीच 1,20,000। इन द सेम वे सैमसंग का प्राइस एक टाइम पे कुछ 7-8 हज़ार था। सैमसंग कॉर्बी की डिवाइस आती थी, धीरे धीरे बढ़ के आज सैमसंग के डिवाइसेस भी हैं 1 लाख 125 के आते हैं, 1.5 के भी आते हैं। शाओमी के डिवाइसेस 1 लाख तक आते हैं। वन प्लस का डिवाइस भी ऑल नो जब चालू हुआ था 20,000 25,000 तक का फ़ोन था, देन 30 पहुँचा, 35 पहुँचा, आज अराउंड 55 तक का उसका MRP पहुँचा है। सो एवरी फोन विल ग्रो गैज। आज से 3 साल बाद तो वन प्लस का भी रेट वहाँ पहुँच जाएगा, MI का रेट तो ऑलरेडी वहाँ पर है, Vivo भी पहुँच जाएगा 70-80 पे। देन व्हाट यू विल से। तो यार वो ग्रोथ करना इम्पोर्टेंट है। जब आप उस तरह का टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है। सी यू कांट से कि एप्पल ने प्राइसिंग हाई किया है। और रही बात टैक्सेशन की, 18% GST लगता है, येस 18% GST लगता है, बट प्राइस MRP भी डिपेंड करती है। 30,000 के प्रोडक्ट पे 18% GST लगेगा तो वो कितना बढ़ेगा। और वही अगर 80,000 के फ़ोन पे 18% GST लगेगा, परसेंटेज सेम है बट वैल्यू ज़्यादा है। दैट्स द रीज़न वो प्राइस इंक्रीज होता है। तो ये क्वेश्चंस थे जो तुमने उठाए थे। नाउ फ्रॉम एन आईफोन पर्सपेक्टिव, ऐसे चीज़ें हैं जो आईफोन में हम सब कर सकते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को सुना है कि यार आईफोन लेने के बाद हेडफोन्स के ऑप्शंस नहीं होते। किसने कहा नहीं होते? इनफैक्ट आईफोन में आप कोई भी ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हो, बोट का, मीवी का, एनीथिंग। बट एंड्रॉयड में आप आईफोन का एयरपॉड्स लेके यूज़ नहीं कर पाओ, नहीं करोगे नहीं पहली चीज़, और कर भी नहीं करना आपको अजीब लगेगा पहली चीज़, ठीक है। तो वो सेकेंड थिंग, सिक्योरिटी। आई डोंट थिंक ये आईफोन से बेटर सिक्योरिटी इस टाइम कोई भी कंपनी दे रही है। और रही बात देखो वर्थ ऑफ प्राइस की, जैसे तुमने कहा कि इज़ आईफोन वर्थ द प्राइस, या फिर यू हैव सेड कि अभी कॉलेज ऑफिस घर से चल रहे हैं तो क्या ज़रूरी है आईफोन यूज़ करना। पहली चीज़, वर्थ ऑफ एनी प्रोडक्ट, मैं आईफोन की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्थ ऑफ एनी प्रोडक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट, कंजम्पशन ऑफ दैट प्रोडक्ट। सिंपल एग्जांपल, जो आज के डेट में इंडिया में वी आर लैकिंग ऑक्सीजन, एंड व्हाट पीपल आर डूइंग इन सम प्लेसेस, वो लोग ऑक्सीजन को स्टॉक कर रहे हैं। दे आर बाइंग द ऑक्सीजन, स्टॉकिंग घर पे रख रहे हैं। आई मीन यो यूजलेस है। आप ऑक्सीजन डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते ना, आपको यूज़ करना आना चाहिए। एंड उसके वजह से क्या हो रहा है, जिसको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए उसको नहीं मिल पा रही है। सो वो वेस्टेज, वो शो ऑफ है, वो वेस्टेज है, राइट। इन द सेम वे, अगर मैं आईफोन ले रहा हूँ और मेरा वो काम है कि मैं कंटेंट बनाता हूँ, मैं वीडियोग्राफी करता हूँ, मैं फ़ोटोज़ खींचता हूँ, या आई एम इनटू द फील्ड कि मैं आईफोन को अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ। आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम ए गिटारिस्ट, देयर आर एप्लीकेशन जो डायरेक्टली फ़ोन से कनेक्ट होते हैं, गिटार को कंबाइन करते हैं। आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट है। इफ़ आई एम बोलते एनिमेटर टूल, तो ऐसे सॉफ्टवेयर है जो आप आईपैड, आईफोन में कनेक्ट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो सी टॉकिंग अबाउट द वर्थ ऑफ प्राइस। और रही बात यार जॉब की, वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड एवरीथिंग, कोई भी अपना काम मोबाइल से तो नहीं करता है। वो 1.3 MP के कैमरे से ही करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। बट अगेन उसके अलावा अगर तुम कुछ हॉबी फॉलो करते हो तो इसका प्राइस वर्थ है, अगर तुम इसको उस हॉबी में यूज़ करते हो। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मुझे क्या लगता है कि इस पॉइंट्स में जो सही थे वो सही हैं,
जो गलत थे उसको मैंने लॉजिक देने की थोड़ी सी मेरे साइड से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कोशिश किया है देने को। बाकी इफ़ यू गाइज फील एनीथिंग कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा पॉइंट मिस हुआ है या कुछ है, सो मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो वो वाली वीडियो पहले जाके देख लेना कि उसने एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें कही है, मैंने तो आपको शॉर्ट में बताया है। एंड hit the subscribe button, click the bell icon, like the video and share it with all the users of iPhone and Android as well. So till then, take care, stay safe and goodbye.